पत्ते शानदार हैं, कलर वाइज अच्छे हैं, हेल्दी हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, आप मिट्टी मिक्स अच्छा बनाए हैं और अच्छा चलने लगा है। वो बहुत ही शानदार ढंग से रिजल्ट देते हैं और क्विक एक्शन में ये काम करते हैं। तो आज हम बताने वाले हैं कि बैगन के पौधे आप घर में कैसे लगा सकते हैं और ढेर सारे बैगन आपके घर में होंगे अगर आप इस तरीके से लगाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रवीण मिश्रा जी से, जो कि एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और पौधों पर रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि आखिर कैसे मिट्टी तैयार करें, क्या क्या प्रोसेस रखें, कितने दिनों में क्या कुछ डालें जिससे कि जो आपका बैगन है वो बहुत सारे हों आपके घर में। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं प्रवीण मिश्रा जी से और स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सम्मानित नागरिकों नमस्कार, प्रवीण मिश्रा पुनः उपस्थित आपके समक्ष डेली ड्यूट्स यूट्यूब चैनल पर। और आज बात चलेगी बैंगन के बारे में। बैंगन गुण में, रूप में और टेस्ट में अपने आप में सभी को आकर्षित करता है। और जब कभी आपके पास बैंगन लगा हुआ आपके घर में, तो जो कोई भी आपके घर तक, आपके टेरेस पर, आपके बगिया तक पहुंचते हैं, उनको वो काफ़ी अच्छा महसूस होता है। अब हम बात करते हैं जब हम प्लांट लगाते हैं और उसको चलाते हैं और घर से निकलने वाले कचरे को सड़क पर जाने से रोकते हैं और किसी भी तरह का पौधा लगाकर हम आनंद लेते हैं। तो इसी आनंद को परमानंद में बदलने के लिए प्लांट के क्लोज होना ज़रूरी है, उसको समझना ज़रूरी है कि प्लांट की क्या बेसिक नीड है। शुरुआती बात करेंगे कि मिट्टी बनाने की प्रक्रिया, सॉयल मिक्स बनाने की प्रक्रिया, और यहीं पर से स्टार्ट होती है पूरे प्लांट की चलने की जर्नी। और यहाँ पर हम बात करते हैं कि आपको तसले में बनाना है, तो आज ये फार्मूला देता हूँ। जब हम बैंगन लगाएं तो आप ध्यान रखिए कि यदि आप तसले में भी बनाना चाहते हैं और आप क्यारी में भी भरना चाहते हैं या फिर आप गमले में भरना चाहते हैं, तो फॉर्मेट मिट्टी सॉयल मिक्स बनाने की तरकीब पर फोकस करते हैं। एक इस तरह का तसला लीजिए या फिर कोई एक साइज़ का कंटेनर लीजिए और उसमें लेना है आपको 4 तसला मिट्टी, साथ में लेना है 1 तसला कंपोस्ट खाद। इस खाद में लगभग जो भी आपके पास ऑर्गेनिक मैटर अवेलेबल है, डिकम्पोज किया हुआ है, तो आप ले सकते हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट है, किचन वेस्ट का कंपोस्ट है, काउडंग गाय के गोबर का खाद है और चाय पत्ती का खाद है। इसके अलावा आपके शहर में किसी भी तरह का और खाद मिल रहा है तो आप वो भी मिला सकते हैं। कुल मात्रा 2.5 किलो तक ले सकते हैं। नदी का रेत मिलाना है इसमें 1 तसला, और इसके साथ ही मिलाना है 1 तसले का तीसरा भाग। जब हम लोग 1 तसले को 3 भाग में बांट देंगे तो 1 तसले का तीसरा भाग लेना है नीम की खली, और साथ में लेना है 1 तसले का तीसरा भाग पत्तों का खाद, लीफ कंपोस्ट। आसानी से आसपास जो आपके पत्ते हैं उनको आप बना लीजिए पत्तों के खाद में। इससे रिलेटेड आई बटन में वीडियो देख सकते हैं, पत्तों की खाद बनाने की तरकीब बताया गया है। इसके साथ ही आपको लेना है, जितने क्वांटिटी में आपका सॉयल मिक्स बन गया, जितनी मात्रा, जितनी परिमाण में आपका ये बन गया है, उस पर लेना है 1 ग्राम पर किलो सॉयल मिक्स। आपको लेना है हल्दी, 1 ग्राम पर किलो सॉयल मिक्स लेना है आपको खाने वाला चूना, और 1/2 ग्राम पर किलो सॉयल मिक्स लेना है आपको काली मिर्च का पाउडर। जैसे यदि आपका ये मिट्टी 1 किलो का है तो 1 ग्राम लेना है, और यदि आपका ये मिट्टी 100 किलो का है तो 100 ग्राम तक हल्दी ले सकते हैं। इसी तरह से मिट्टी जब आपका बन गया, तैयार हो गया, आप देखेंगे खुशबूदार बन गया, तो आप इस मिट्टी को इस पौधे में लगा सकते हैं। जब भी हम कोई प्लांट लगाते हैं, सॉइल मिक्स बना लिया और इसके बाद हम पॉट का सिलेक्शन करते हैं। पॉट के सिलेक्शन के लिए भी आप बहुत सारी जानकारी पहले से ले चुके हैं। आपके पास जो साधन अवेलेबल है आप उसमें से सीखने का प्रयास कीजिए। जब जब सफलता जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप उसमें से अपना सिलेक्शन करते रहिए, क्योंकि यदि आप पहले ही चरण में ये आप रहेंगे कि हमें कौन सा लेना है, क्या करना है, तो वहाँ पर आप डिस्टर्ब होते रहेंगे। हमने बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में ये छोटा सा एक ग्रो बैग लिया है, और इस ग्रो बैग में ये लगभग 12 इंच के साइज़ का ग्रो बैग है। इसमें हमने इस सॉइल मिक्स से मिट्टी बना के लगाया है और ये पौधे को लगाया है। बैंगन का पौधा आप सैपलिंग्स अलग से तैयार कीजिए। सैपलिंग्स तैयार करने के बाद आप इसको सेंटर पोजीशन में लगा सकते हैं। सेंटर पोजीशन में लगाने के बाद आप इसमें आराम से 70% भर के इस पौधे की सैपलिंग्स को डाल दीजिए। सैपलिंग डालने के बाद आप 5-5% सॉइल मिक्स हर 15 दिन में आप ऐड करते रहिए अप टू 90% तक। जब इसमें फ्लावरिंग आने का स्टेज आ गया, आप देखेंगे कि अब फ्लावर्स इसमें आने लगे हैं, तो आपका यहाँ तक की जर्नी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब इसके साथ ही जो पत्ते हैं, जो इसके स्टेम है, ये काफ़ी मजबूत है और फ्लावर्स के साथ साथ काफ़ी सारे फ्लावर्स के बड आने लगे, तो आप समझिए कि पौधा बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। पत्ते शानदार हैं, कलर वाइज अच्छे हैं, हेल्दी हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, आप मिट्टी मिक्स अच्छा बनाए हैं और अच्छा चलने लगा है। अब बात करते हैं कि यदि हम 90% हमने मिट्टी भर दिया और पौधों को खुराक चाहिए तो क्या करेंगे।
जब हमने 90% सॉइल मिक्स भर दिया है और पौधों को खुराक चाहिए, दैट मीन्स कि अब ये फ्लावर के बाद फ्रूटिंग का टाइम हो गया है। जब फ्रूटिंग का टाइम हो जाए तो हम एज ए बायो एंजाइम या बायो फर्टिलाइज़र जो बना रखे हैं, इवन कि जो घर से बहुत सारे निकलने वाले कचरे हैं उनमें से हम लोगों ने बायो फर्टिलाइज़र बनाया है, बायो एंजाइम बनाया है, तो उनका भी हम यूज़ कर सकते हैं और वो लिक्विड फॉर्मेट में डाल सकते हैं। फ्लड इरिगेशन में, ड्रिप इरिगेशन में, इसके साथ साथ फॉलियर स्प्रे में भी डाल सकते हैं। वो बहुत ही शानदार ढंग से रिजल्ट देते हैं और क्विक एक्शन में ये काम करते हैं। बायो एंजाइम्स आप बता रहे हैं डालने के लिए जी, और बायो एंजाइम्स का ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है, अगर लोग देखना चाहते हैं तो आई बटन उसका लिंक दे दूंगा। हाँ, बायो एंजाइम भी देखिए, क्योंकि देखिए हमारा एक कंसर्न सबसे पहला तो ये है कि बागवानी तो एक बहाना है, हमें कचरे को मिटाना है। तो घर से निकलने वाला जो कचरा है उसे जब हम बोतल में भी बनाकर बायो एंजाइम की तरह एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसी बायो एंजाइम का यूज़ हम पौधों में करते हैं। तो हमें क्या ज़रूरत है बाज़ार से बहुत सारी चीज़ों को लाने की? तो हम जब ये सारी चीज़ों का रिजल्ट यहाँ पर हमारे पास मौजूद होता है तो हम इसी से पहले चला लेंगे। इसके बावजूद भी आपको लगे कि नहीं, हम समृद्ध हैं, साधन संपन्न हैं और हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको और भी जानकारी मिलेगी कि आप और क्या कुछ कर सकते हैं। पौधों को चलाना, पौधों को लगाना और पौधों के साथ जुड़ाव होना, और इसके साथ साथ जब आपके आस पड़ोस के लोग भी ये सारी चीज़ों को करेंगे तो आपके घर में टोकरे में, गिफ्ट में बैंगन आया करेंगी। आप सभी का बहुत धन्यवाद। पुनः उपस्थित होऊंगा नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।